नमस्कार बच्चों। क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व किया था, उसके आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो सभी हम लोग आगमन विधि से ही सॉल्व करें, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है इसमें बेसिक तरीके से तुम देखो थोड़ा थोड़ा हिंट देते जाएंगे सभी सवालों में कि बेसिक तरीके से कैसे करोगे, लेकिन तुम देखना कि बहुत ज़्यादा अंतर होगा बेसिक और शॉर्ट ट्रिक में। ठीक बच्चों, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर सवालों को जो है आगमन विधि से सॉल्व करें। ठीक बच्चों, पहले सवाल से 38 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इस समीकरण में एक मूल दूसरे का वर्ग है। तो अगर इस सवाल को बच्चों बेसिक से सॉल्व करेंगे तो एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो एक को अल्फा और एक को अल्फा स्क्वायर ले लेंगे और इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, तो ये बी बाई 1 हो जाएगा और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए यानी सी हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे तो क्यूब रूट सी होगा और यहाँ से हम लोग अल्फा कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर इस अल्फा का मान रखेंगे और उसके बाद क्यूब करेंगे, फिर एक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, कम से कम 2 मिनट लग जाएगा। ठीक है, अच्छा सही तरीके से आते हैं बच्चों। एक मूल दूसरे का वर्ग है तो हम लोग इसे, अगर इसे तुमने देख लिया बच्चों कि इस तरह से ये, अगर तुम इसे चाहोगे तो हर किताब में ये ऐसे ही सॉल्व होगा बेसिक तरीके से, तुम देख सकते हो। उससे नहीं टाइम, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा बच्चों। एक मूल दूसरे का वर्ग है तो अल्फा को 1 ले लो और बीटा को 1 का स्क्वायर यानी ये भी 1 हो जाएगा। इक्वेशन जो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऑप्शन को चेक करो बच्चों, पहला ऑप्शन लिया हम लोगों ने b क्यूब, माइनस का 8 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 3bc, bc माइनस का 6 आएगा और ये प्लस का c स्क्वायर 1 आएगा और प्लस का ए स्क्वायर ये भी 1 आएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक बच्चों, अगले ऑप्शन को लिया हम लोग ने सी क्यूब, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से एक करेक्शन बच्चों, यहाँ पे b का मान जो है वो -2 नहीं +2 होगा। दोबारा चेक कर रहा हूँ मैं इसे, तो यहाँ पे +2 होगा, नहीं तो बच्चों ठीक है, ये यहाँ पर b का मान जो होगा वो +2 होगा, क्योंकि कंपेयर इससे होगा ना, माइनस यहाँ लगा था तो इससे कंपेयर होगा, तो b का मान +2 होगा। और देखो बस पहले ही ऑप्शन सही हो गया। b की जगह रखेंगे 8 और इज इक्वल टू 3bc, ये 6 आ जाएगा और c प्लस सी 1 प्लस 1। देख लो बच्चों, बहुत ज़्यादा आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया। और अगर बेसिक से तुम इसमें और ऑप्शन को चेक करो, जैसे इस ऑप्शन को चेक किया हम लोगों ने तो c1 आ जाएगा, देख के समझ में आ गया। मान लो ये ऑप्शन पहला ना लिखा होता, आगे लिखा होता, तो इसको देखा तुमने तो ये 1 आ रहा है और ये सभी वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, तो राइट हैंड साइड में बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, है ना। इसको चेक करोगे जैसे तो 3bc 3 इंटू bc यानी कि 2 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में देखोगे तो 1 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस b यानी 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 आएगा, राइट हैंड साइड में 7 आएगा। मेरा कहना ये है मतलब बच्चों कि तुम्हें ये चारों ऑप्शन, देखो ये मेथड जो है ना आगमन विधि, ये 99.9% तुम्हें कभी दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन 0.01% रिस्क ये रहता है बच्चों कि बहुत रेयर चांस ऐसा है, अब तक हमने एक बार सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा देखा है जिसमें कि एक वैल्यू रखने पर एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे थे। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसके ऑप्शन को, मान लो कि ऐसा करने पर एक रखने पर बच्चों एक से अधिक ऑप्शन आकर आ जाए, है ना, लेकिन उसके लिए तुम्हें सभी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना रिस्क पेपर में लेना रहेगा, है ना। और अगर तुम्हें मान लो बिल्कुल श्योर है कि तुम्हें टाइम है तुम्हारे पास पेपर में, तो बस इतना कर लेना कि 4 ऑप्शन चेक कर लेना। और अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि 1 के 2 ऑप्शन आ रहे हो तो मान बदल देना, तब बस इतना कर लेना कि पहले को 2 ले लेना तो दूसरा रूट 4 आ जाएगा, तब देख लेना, तब उन्हीं दोनों को चेक कर लेना जिसमें तुम्हें डाउट था। तो ये अकाटे मेथड हो जाएगा बच्चों। इसके आगे चलें।
अगले सवाल में आओ। इसके मूलों का योगफल, अब देखो इस सवाल को अगर तुम बेसिक से सॉल्व करोगे तो इसके मूलों का योगफल इसके वर्गों के योग के बराबर है। इस क्वेश्चन को बच्चों अगर तुम सॉल्व करोगे तो एक मूल अल्फा प्लस बीटा लोगे और ये इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। उसके बाद तुम अल्फा प्लस बीटा निकालोगे और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे और इस तीनों को लेके सॉल्व करोगे, तब ये इनमें से कुछ आएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर इसमें तुम थोड़ा सा आगमन विधि का देखो, मूलों का योगफल उसके वर्गों के योगफल के बराबर है, तो ये सिर्फ बच्चों एक ही डिजिट ऐसी है जिसमें जिनका सम और उसके वर्गों के सम में कोई फर्क नहीं होता है ना, जिसके सम और उसके वर्गों के सम में कोई फर्क नहीं होता है, और वो कौन है बच्चों? 1 है। तो हम लोग इसमें 1 लेकर के मूल को 1 लेकर के इसे सॉल्व करें, तो 1 लेके सॉल्व करें बच्चों, मतलब पहले रूट को 1 ले लें और दूसरा भी 1 ले लें, तो इससे मूलों का योग उसके वर्गों के योग के बराबर होगा। इससे हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएगा। a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ रख के देख लेंगे हम लोग कि पहले ऑप्शन में रखा a स्क्वायर 1 आएगा प्लस b स्क्वायर 4 आएगा और इज नॉट इक्वल टू 1 है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगले ऑप्शन में रखा बच्चों a स्क्वायर 1 आएगा, b स्क्वायर 4 आएगा और a प्लस b 1 - 2 गलत हो गया। यहाँ पे रखा बच्चों ab -2 आएगा प्लस का b स्क्वायर 4 आएगा और 2ac 2 आएगा। यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है। अगर हम डी ऑप्शन को चेक करेंगे तो डी देखोगे तो गलत हो जाएगा। रियल पेपर के ऑप्शन है जैसे थे बच्चों वैसे ही हैं, देखो ठीक ना, बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। 2 ऑप्शन गलत निकले, किस्मत खराब थी, तीसरा मिला तब भी देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, ठीक ना। इसके आगे चलो, ये क्वेश्चन है बच्चों, एक इनके मूलों में अंतर 4 का है, कौन सा सही है? सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है। इससे पहले वाला सवाल भी बच्चों घर में ट्राई करना जरा और देखना, अगर इस सवाल को ऐसे तुम लगाते हो तो कैसे, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे लेकर सॉल्व करते हो तो कम से कम किताब में देख लेना, हर सभी मेंस वाली किताबों में होगा इसका सोल्यूशन, देखना कैसे है बच्चों, है ना। इस क्वेश्चन को देखो, एक रो भर के सोल्यूशन है इसका, है ना। इस क्वेश्चन में कैसे, मूलों का अंतर 4 है बच्चों, तो क्या करोगे? अगर बेसिक तरीका लगाओगे तो इसमें एक मूल को अल्फा और दूसरे को अल्फा प्लस 4 या अल्फा माइनस 4 मान सकते हो। अब सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू b बाई ए आ जाएगा बच्चों, b बाई ए आ जाएगा और अल्फा इंटू अल्फा प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से c बाई ए आ जाएगा। और अब बच्चों इसको अगर तुम यहाँ से अल्फा का मान निकालोगे और अल्फा का मान निकालोगे, वो आ जाएगा b बाई ए -4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। इस अल्फा के मान को यहाँ रख के सॉल्व करोगे, तुम खुद ही देखोगे ये इसी तरह से हर जगह सॉल्व होगा, कितना टाइम लगता है इसमें। और अब देखो बच्चों, इस सवाल को अगर हम लोग आगमन विधि से सॉल्व करते हैं तो अब देखो कितना आसानी से, एक मूलों का अंतर 4 है तो एक को 1 ले लो और दूसरा 4 का अंतर है तो दूसरे को 5 ले लो, एक को 1 ले लो दूसरे को 5 ले लो, 2 6 ले लो, 3 7 ले लो, 4 8 ले लो, चाहे जो ले लो, सबसे मासूम वैल्यू है इसलिए हम लोग ने इसे लिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5, ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, ये इक्वेशन बन जाएगी। a का मान 1 आ जाएगा, b का मान -6 आ जाएगा और c का मान 5 आ जाएगा, c का मान 5 आ जाएगा। कंपेयर करोगे, नहीं बच्चों b का मान इससे यहाँ माइनस है तो b का मान +6 आएगा। कंपेयर किया तुमने, a का मान 1, b का मान 6 और c का मान 5 आ गया। अब यहाँ पे रख के देख लो बच्चों, पहला ऑप्शन लिया तुमने 1 6, ये बन गया बच्चों। कंपेयर इससे कर रहे हो ना तो कैपिटल ए लिख लो, कैपिटल ए का मान बच्चों 1 और b यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो b का मान +6 आएगा और c का मान 5 आ जाएगा। अब रख के देख लो बच्चों, पहला ऑप्शन लिया तुमने b स्क्वायर 36 आ गया और माइनस का 16a स्क्वायर 16 आ जाएगा और 4ac 20 आ जाएगा और प्लस 4b स्क्वायर, बड़ी वैल्यू आ गई, ये बड़ी वैल्यू आ गई, इज नॉट इक्वल टू, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लिया तुमने b स्क्वायर 36 आ गया, माइनस का 10a स्क्वायर 10 आ गया, 4ac 20 आ गया और प्लस का 6a स्क्वायर। देख लो बच्चों कितने आसानी से, मतलब वो जमीन आसमान का नहीं, अंतरिक्ष और पाताल का अंतर है ना, कितने आसानी से ये सॉल्व हो गया। थर्ड भी चेक करना पड़ता, किस्मत खराब होती फोर्थ भी चेक अगर मिलता तब भी तुम्हें इससे आधा समय लगता है ना, और अगर कहीं पहला मिल गया तो मजा आ जाएगा, है ना बच्चों। बहुत ज्यादा अंतर है, हर सभी सवाल पेपर के ही हैं, वही ऑप्शन है, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर तुम इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करते हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 को, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल करके और सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, देखो बेसिक तरीके से सॉल्व करने में क्या दिक्कत आएगी बच्चों, अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा, अल्फा इंटू बीटा निकल आएगा, और अब यहाँ पे इसमें रखोगे अगर, तो यहाँ पर 1/a अल्फा प्लस b का स्क्वायर है बच्चों, ये है ना। तो यहाँ पे इसको जो है स्क्वायर करके और फैक्टर और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जो आगमन विधि से सॉल्व करेंगे और अल्फा और बीटा को अपने हिसाब से, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो 1 और 2 ले लेंगे। 1 सबसे आसान वैल्यू बच्चों 1 और 2 है, इसको ले लिया, इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 = 0। यहाँ से a का मान 1 हो गया, b का मान माइनस का 3 हो गया और c का मान 2 हो गया। a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 2 हो गया। अल्फा और बीटा का मान 1 और 2 है। अब इसका मान पूछ रहा है बच्चों, a अल्फा 1/a अल्फा प्लस b का स्क्वायर प्लस 1/a बीटा प्लस b का स्क्वायर, ये पूछ रहा है हम लोगों से। तो यहाँ पर a अल्फा 1/a अल्फा, a और अल्फा 1 है, प्लस b यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर और प्लस a बीटा ये 2 है बच्चों, और माइनस का b का स्क्वायर, तो ये 1/4, ये 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 5/4। 5/4 इसका मान आ गया। अब यह मान रखने पर जिस पर 5/4 आएगा वही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिया बच्चों हम लोगों ने, b स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस 2ac 4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर c स्क्वायर ये 4 आ जाएगा। पहले ही ऑप्शन सही हो गया बच्चों, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। देख लो कितना ज़्यादा अंतर है अगर बेसिक तरीके से और इस तरीके से सॉल्व करते हो तो, है ना। देख लो कितने आसानी से बच्चों, ये माना ABC का मान आ गया, इसका मान निकाल लिया 5/4 आ गया, ऑप्शन में रख के देखा ABC का मान, जिससे 5/4 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, बहुत ज़्यादा अंतर है। सेम प्रोसेस यहाँ लगा सकते हो। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर ये तरीका लगाओगे तो फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे पता क्या करना है तुम्हें, a अल्फा प्लस b का क्यूब है बच्चों, ये और कठिन हो जाएगा, है ना। a बीटा प्लस b का क्यूब है। तो ये सवाल को अगर तुम बेसिक से सॉल्व करते हो तो तुम्हें कम से कम 3-4 मिनट, किताबों में होगा बच्चों, देख लेना सॉल्व करना। और अगर अभी वाले तरीके से सॉल्व करोगे तो जैसे इससे पहले वाला सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है। ठीक बच्चों, सेम प्रोसेस लगा के इसे सॉल्व करना। ये भी आईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बच्चों ये बेसिक से अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें देखो अगर तुम एज्यूम भी करोगे तो ये कैलकुलेशन और फिर यहाँ का कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, है ना। तो ये वैल्यूज छोटी हैं और ये आसानी से निकल सकता है, तो इसे बेसिक से सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2b, और ये प्लस का आ जाएगा 2b/a आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो c/a आ जाएगा। ये दोनों पता चल जाएगा। और अब हम लोग को ये पता करना है, तो इसमें से हम लोग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फा बच जाएगा, अल्फा बीटा बच जाएगा बच्चों, उसके आगे यहाँ पे बीटा बचेगा और उसके आगे यहाँ पे अल्फा बचेगा, ये बच जाएगा। अब इसका मान रख दोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान यहाँ से c स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फा बीटा का मान यहाँ से c/a आ जाएगा, और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से 2b/a आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे बच्चों, सॉल्व कुछ नहीं करना है, तो एलसीएम ले लिया तुमने, तो c स्क्वायर और 2b प्लस c डिवाइडेड बाई a क्यूब आ जाएगा। इस तरह से ये आसानी से ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें बेसिक तरीका ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू रख करके फिर इसको निकालना, फिर यहाँ पे रख के चेक करने में टाइम लग जाएगा। ठीक बच्चों, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, ये हो चुका है बच्चों, अभी आज ही बताया गया, ये रिपीट सवाल हो गया। इसके रूट्स m और n के रेशियो में है, कौन सा सही है। तो बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व कर शॉर्ट ट्रिक से ही बच्चों, m और n को चाहे जो ले लो, मैंने m और n को 1 और 2 ले लिया,
1 और 2 ले लिया, तो यहाँ से इक्वेशन जो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। और m और n का मान 1 और 2 है, a का मान 1 आ जाएगा, b का मान माइनस का 3 आ जाएगा और c का मान 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे रख के चेक करेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन लिया हम लोग ने mn 1 इंटू 2 1 इंटू 2 और a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आएगा m प्लस n यानी 1 प्लस 2 और c स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों गलत हो गया। अगला ऑप्शन लिया हम लोगों ने mn यानी कि 2 आएगा और b स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में m प्लस n 3 आएगा और इंटू ac ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन लिया हम लोग ने mn b स्क्वायर, mn 2 है और b स्क्वायर ये 9 आ जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। m प्लस n बच्चों 9 आ जाएगा और ac ये 18 हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों सही ऑप्शन, ये हो गया सही ऑप्शन। mn 2 हो गया, b स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा, और m प्लस n 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और ac 1 इंटू 2, तो ये ऑप्शन सही हो गया 44 बच्चों। नेक्स्ट देखो, इफ वन रूट्स ऑफ ये हो चुका है बच्चों, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, ये मैंने बता दिया है ना। 1 को इसमें 1 और 1 स्क्वायर लेके सॉल्व कर सकते हो, या 2 और 2 स्क्वायर लेके सॉल्व कर सकते हो। 2 बार ये हो चुका है बच्चों। ए बी इसके मूल हैं और इसके इक्वेशन बतानी है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि ए बी है, ध्यान देना बच्चों, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे अगर इसे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का b बाई ए आ जाएगा, माइनस का b बाई ए आ जाएगा, और a इंटू बी इज इक्वल टू c बाई ए आ जाएगा, c बाई ए आ जाएगा। अब वह समीकरण बताना है जिसके मूल ये हैं। तो इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो ए बी प्लस ए प्लस बी और प्लस ए बी माइनस का ए माइनस का बी इंटू एक्स, और प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी और इंटू ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये करेंगे बच्चों। अब यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स में ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ए और बी, और यहाँ पे 2ab आ जाएगा और माइनस का 2ab इंटू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी है, x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, तो मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर इज इक्वल टू 0। a प्लस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये x है ये y है बच्चों, ये x है ये माइनस y है, तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, और यहाँ पे a b कैंसिल हो गया, 2ab बन गया ये। अब यहाँ पे इनके मान रिप्लेस कर दो बच्चों जो यहाँ रखे गए हैं, तो ये रख दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab का मान c बाई ए है, 2 इंटू ab का मान c बाई ए है, x आ गया, और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर तो c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का a प्लस बी तो ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे ए बी की जगह पे हम लोग ने c बाई ए रख दिया इंटू एक्स, और a स्क्वायर बी स्क्वायर तो c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी, ये a प्लस हो जाएगा लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस बना रहेगा। और अब हम लोग इसी को सॉल्व कर लेंगे, और इज इक्वल टू 0 है बच्चों। अब हम लोग इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों a तो 2ac आ जाएगा, और प्लस का c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 2acx और प्लस का c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अब हम लोगों को इसमें इतना करने के बाद भी बच्चों देखो ऑप्शन नहीं है, खैर इसमें तो ऑप्शन आसानी से दिख रहा है, तो ये आसानी हो गया बच्चों ऑप्शन इसका, ठीक ना। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके फैक्टर कौन से नहीं है, इसको तोड़ करके सॉल्व कर पाने में टाइम लगेगा। तो इसमें बच्चों x इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, 1 अगर ले लोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो फैक्टर इसके जो टुकड़े बन रहे हैं वो 1 भी बनेगा, और 1 अगर टुकड़ा बनेगा तो 1 तो सभी को डिवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पे 1 को डिवाइड करो। x इज इक्वल टू कम से कम 2 ले लो, 2 लोगे तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 5 6 प्लस 16 और प्लस 1 आ जाएगा, ये जुड़ करके 273 आ जाएगा, 273 आ जाएगा ये। 2 5 6 20 273 आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसमें ऑप्शन में रख के देखोगे तो पहला ऑप्शन रखोगे तो 4 और ये 2 7 आ जाएगा। 7 से देखोगे तो 7 से ये डिवाइड हो रहा है तो पहला सही है। दूसरा रखोगे बच्चों तो 4 और 1 5, 5 और ये 2 कम हो जाएगा तो 3 आएगा, तो ये नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं, 3 से डिवाइड है बच्चों, ये भी हो रहा है। और तीसरे ऑप्शन में आओगे 2 की पावर 4 यानी 16 प्लस 1 माइनस 4, तो ये 13 आ जाएगा, और 13 से ये डिवाइड करोगे तो ये 13 से भी डिवाइड है। और लास्ट में रखोगे बच्चों इसमें तो यहाँ रखोगे तो ये 4 और 2 6 और 1 कम हो जाएगा तो 5 से ये डिवाइड नहीं है, अतः यही ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक बच्चों, तो आगमन विधि से देखो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमने क्वाड्रेटिक का पार्ट पूरा कर दिया है, और अभी जो है हम लोग इसके आगे हाइट एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, और थोड़ा सा इधर मैं शुरू हुआ था बच्चों तो वीडियो का टाइम 1-2 दिन कम रहा, बाकी जो है थोड़ा सा फैमिली के एंगेजमेंट थे कुछ, तो इस कारण से बाकी मैं अभी और लंबे वीडियो बना करके मैं जो मैंने कहा है वो पूरा करूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।